हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम उनको और उनके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। तो नेल्सन मंडेला दिवस ये कौन मनाता है? ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन मनाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 18 जुलाई को मनाया गया है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, इनको हम क्या कहते थे? इनको हम अफ्रीकन गांधी भी कहते थे। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी से प्रभावित होकर अफ्रीका में रंगभेद ख़त्म करने की राह पर ये चले थे। ठीक है, और ये पूर्व अफ्रीकन राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था 2013 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात हुई है दोस्तों अफ्रीका की, तो अफ्रीका से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। सबसे लंबी विश्व की जो नदी है वो अफ्रीका में ही बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है वो? नील नदी। अब इसके किनारे पड़ने वाला जो इसका प्रमुख राज्य है वो है काहिरा। ये काहिरा जो है ये है मिस्र की राजधानी। तो इतना आपको अफ्रीका के बारे में भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत रहा तीसरे स्थान पर। चाइना पहले स्थान पर रहा और अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। अब चाइना पहले स्थान पर है तो चाइना की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चाइना कहाँ पड़ता है? चाइना पड़ता है एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ी एशिया की जो नदी है यांगची नदी, यांगची रिवर, वो भी चाइना से ही बहती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। युआन और रेनबीबी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेनमिनबी। और इस समय यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। तो इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अभी हाल ही में ओसोका रोपोंडा गैबोन की पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब ये गैबोन जो देश है ये कहाँ है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, इसलिए अफ्रीका के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन गई हैं गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड एक अपनी उसने पहल शुरू की है, वेस्ट टू एनर्जी। इस वेस्ट टू एनर्जी में लगभग 9000 टन जो कचरा इकट्ठा होता है पहाड़ी क्षेत्रों से, उससे 5 मेगावाट, ठीक है, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये योजना बना रहा है उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है गैरसेण को। ठीक है, यहाँ के इस समय के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में सबसे बड़ा भारत का जैव विविधता पार्क, इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो करंट में मैंने इसका क्वेश्चन कराया था, उत्तराखंड सरकार ने पूर्णतः जितनी भी चाइनीज़ डिवाइसेस हैं और जो भी उपकरण हैं चाइनीज़, उन पर बैन लगा दिया था पूर्ण रूप से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी डेटा के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। तो अभी हाल ही में जो डेटा जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसमें सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है भारत के द्वारा, यानी इसमें भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ये 2005 से 2015 के बीच के हैं। ठीक है,
और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके प्रेजेंट टाइम के क्या हैं? हेड हैं। ठीक है। तो इतना आपको, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फुटबॉल का ला लीगा कप किसने जीता है? तो अभी हाल ही में फुटबॉल का ला लीगा कप जीत लिया है रियल मैड्रिड क्लब ने। ठीक है। अब रियल मैड्रिड क्लब ने ये 34वीं बार जीता है। रियल मैड्रिड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है, इसे 20वीं शताब्दी का यानी कि सबसे अच्छा क्लब इसको घोषित किया गया था, रियल मैड्रिड को। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। ठीक है। 2000 में जो ये जारी किया गया था, तो सबसे अच्छे क्लब के लिए रियल मैड्रिड को जारी किया गया था, इसका नाम लिया गया था। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो फीफा अवार्ड से रिलेटेड, तो वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रियल मैड्रिड है, ये कहाँ का क्लब है? तो ये है स्पेन का क्लब। ठीक है, स्पेन का। तो स्पेन के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। ये भी आपको स्पेन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। इनका नाम आपको याद रखना है, रमेश टीकाराम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस ना छूटें। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे वीडियो के दौरान पूछता हूं, तो आप उनको कमेंट करके उनका आंसर बताया करें। ठीक है। देखिए, जब आप कमेंट करके लिख देंगे तो आपको वो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित कर दिया है, जो मरीज़ों को सुविधा के लिए किया गया है। ठीक है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, मेडिकैब। ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। ठीक है। अमेरिका के साथ और भी समझौते किए गए हैं, दो इम्पॉर्टेंट समझौते जो किए गए थे उनके नाम और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट जो भारत ने हथियार मंगाए थे वो भी अमेरिका से मंगाए गए थे, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है किस कंपनी से मंगाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम है निष्ठा, आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। इसके तहत जो टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव की जा सके। ठीक है। तो ये बेसिकली टीचर्स लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है। टीचर्स ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, निष्ठा इसका नाम है। ठीक है। और ये जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है वही प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो इस कार्यक्रम के तहत इसको टीचर्स को जो है वो सिखाया जाएगा ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को TIFF का ब्रांड एम्बेसडर 2020 में चुना गया है। ठीक है। तो अभी ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो ब्रांड एम्बेसडर मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि जो स्पोर्ट्स अड्डा है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे ब्रेटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज हैं, और JSW सीमेंट, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सौरव गांगुली और सुनील छेत्री संयुक्त रूप से। ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना के साथ यानी चीन के साथ 700 मील आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का समझौता किया है। ये कहाँ है? ये है POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया में है। ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। तो दोस्तों बात हो रही है हरियाणा की ही हम बात करते हैं। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हाल ही में सीबीएसई पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए IBM के साथ ये समझौता किया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो जो उनका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए IBM के साथ समझौता किया गया है। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ये IBM की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आर्मोंग, न्यूयॉर्क में। तो ये भी आपको याद रखना है IBM के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। कमेंट करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जवाब दीजिए। ठीक है।